हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा राठौर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप समस्त खूबसूरत सोशल मीडिया परिवार का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और हमारे परम आदरणीय सम्मानित जनों को चरण स्पर्श, हमारे छोटे जनों को स्नेह भरा नमस्कार। तो दोस्तों, थोड़ा लाइव आने में हमारा जो शेड्यूल है चेंज हुआ। जैसे भी बताया था, मैं थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो उसकी वजह से जैसे हम मॉर्निंग पे भी नहीं आ पाए। जो मॉर्निंग का जो हमारा परिवार रहते थे, तो अभी हमारा शेड्यूल बिगड़ा है। तो जैसे हम लाइव लाइव आते भी हैं तो लोग अभी ऐड नहीं हो पा रहे हैं। महाकुंभ का भी चल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। और हम लाइव नहीं आ पाते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, तो हम उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि जो हमारा परिवार है, तो आप अपना लाड़ प्यार बना के रखिए, ताकि जो मेरे मनोबल को हमारे बढ़ा के रखे, तो हम कुछ काम कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए आज जैसे कि हमने पहले जो वीडियो जो अपलोड है उस तो हमने कि शराब का सेवन करने से क्या होता है, और जो लीवर जैसे कि अल्कोहल लेते हैं तो लीवर में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, लीवर डैमेज कैसे होता है, फैटी लीवर से क्या इशू होता है। शायद हमारा फैटी लीवर वाला का नहीं हो पाया है, वो वीडियोज नहीं बना है। बाकी हम उसमें फेसबुक में हमने लाइव में वो किया था, तो उसमें है वो वीडियोज। फिर भी हम आपको अपलोड कर देंगे इसका। और आज हम बताएंगे दोस्तों लीवर का फंक्शन, लीवर कौन से आकार का होता है, लीवर का कितना वेट होता है, लीवर में क्या क्या चीज़ स्टोरेज होते हैं, और जो लीवर के अंदर बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का क्या काम होता है, पित्त का क्या काम होता है। जो आप मेडिसिन लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में जाता है, तो लीवर का वर्क फंक्शन क्या होता है, वो कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे डीएक्टिवेट करता है। जो नॉन मेडिसिन होती हैं तो उनको कैसे एक्टिवेटेड करता है, और यूरिन के थ्रू कैसे पास आउट करता है। यूरिन के उसके दो रास्ते होते हैं, तो जैसे मोटाबलाइज करेगा तो कैसे एक्सक्रेशन होगा, और यूरिन के थ्रू कैसे होगा। और जो हमारे हेपेटिक आर्टरी होती है उसका क्या काम करता है। ठीक है। अब हम जो खाना खाते हैं तो जो हमारा फैट है, तो हमारा जो वसा होते हमारा जो फैट होता है, तो उसका जो वाइल डक्ट होता है उसका क्या काम होता है, कैसे यूटिलाइज करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, तो स्टोरेज करके उसको कैसे जैसे कि कन्वर्ट करता है। अगर हमारे जैसे इम्यूनो एसिड हम खाना खाते हैं तो हमारे जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में आता है। ग्लूकोज उसके बाद जैसे लीवर में जाता है तो उसको ग्लो ग्लूकोजन में कैसे कन्वर्ट करता है। इम्यूनो एसिड आता है उसको कैसे प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। फैट होता है इसको कैसे कीटोन में कन्वर्ट करता है, फिर उसको स्टोरेज करके रखता है। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है, एनर्जी कैसे मिलता है ज़रूरत पड़ने पर। हमारा जो लीवर है, तो कम से कम दोस्तों जो लीवर का सवाल है, तो जो लीवर के फंक्शन है बहुत 100 फंक्शंस हैं। जैसे कि लीवर ही बिलिरुबिन का निर्माण करता है, लीवर ही प्रथम का निर्माण करता है, क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करता है। और जैसे कि दोस्तों कि जब हमारा लीवर डैमेज होता है तो उसको कि जैसे कि क्या होता है, लीवर को इसीलिए सेल्फ स्टार्टर बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि जो लीवर है, अगर सर्जन जैसे कि जो लीवर डैमेज है, अगर सर्जन हमारे जो डोनर हैं और उनसे लीवर जैसे लेके कुछ भाग को काट के उसमें जब जैसे ट्रांसप्लांट होता है, तो जब उनमें लगाते हैं तो लीवर जैसे कि ओवर ऑफ पीरियड टाइम पे वो वो 1 हफ्ते वो फिर नॉर्मल साइज में हो जाता है। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। और लीवर हाथ जो खाते हैं, जैसे कि खाना के साथ हमारा जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, तो कैसे वो किल करता है। जैसे इंटेस्टाइन से जब जाता है तो कैसे किल करता है, कैसे डाई करता है। सबसे बड़े जैसे कि मेन इम्पोर्टेंट्स जो फेगोसाइटिक होता है,
फेगो फेगोसाइट होता है, वो कैसे भक्षण करता है, कैसे डाई करता है, बैक्टीरिया उसको कैसे किल करता है। और बुफर सेल का तो हमने बता दिया था कि लीवर के अंदर जो एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो कुफर सेल होती है, तो कुफर सेल का क्या काम होता है, किससे फाइट करता है, बॉडी की जो फर्स्ट डिफेंस लाइन होता है तो कौन होता है, तो लीवर होता है और फाइट करता है पॉइजनिंग वगैरह सबसे। और जो अगर एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल जैसे लेते हैं तो उसमें लिथियल होता है और उसका जो 2.8 pH होता है। तो हम इसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि लीवर के जो फंक्शंस हैं। और जब हम बता रहे थे ड्रिंक का तो थोड़ा हम बताते हैं। तो जैसे कि तो ड्रिंक करते हैं तो जैसे कि जो लिथियल कोहल होता है तो वो 2.8 उसका पीएच होता है। तो क्या होता है, टेस्ट को बताता है। और ये जैसे कि इंटेस्टाइन में आएगा, अब जरूर तो करेगा लेकिन पचाता नहीं है, तो क्या करता है ये लीवर को देता है। तो लीवर का काम होता है तोड़ने का। जब वो तोड़ता है तो क्या करेगा, तोड़ के उसको उसका काम होता है ब्लड में देना। तो ब्लड क्या करेगा, ब्रेन में जाएगा, फिर वो हिंट करेगा ब्रेन में जाएगा, हिंट करेगा, फिर जो से वहाँ पे क्या करेगा, डोपामिन छोड़ेगा। तो सेरिब्रम क्या करेगा, सेरिब्रम वहाँ कंट्रोल करना बंद कर देगा। तो उस समय फिर क्या होगा, जब डोपामिन जितना ज़्यादा बनेगा तो जो व्यक्ति ड्रिंक करता है तो क्या करता है, उसको फ्रेशनेस लगता है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है, घूमते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं हाँ सारे गम हमारे ड्रिंक करने से, हमें ड्रिंक में ही सारे गम भूला जा सकता है, हमारा टेंशन ख़त्म होता है। लेकिन ये नहीं जानते कि वहाँ से आज हमारी लाइफ की शुरुआत हो रही है। फिर अगर जैसे कि रम लेते हैं, देसी वाला होता है ना, तो उसमें क्या है, लोग पानी में ला के पीते हैं। तो उसका कितना होता है, 2.8 रम का होता है। और जो आपका बियर उसका 5.5 pH होता है। तो दोस्तों अगर खुदा न खास अगर ऐसी स्थिति में वो मिथाइल कोहल में अगर बदल जाए तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन उसका अगर बिगड़ गया तो जानिए कि वो जब जैसे कि इंटेस्टाइन में आएगा, लीवर में जाएगा, लीवर से फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से तो क्या होता है, जो वो था क्या बोलते हैं, इथीलियल कोहल, तो वो जब ब्रेन में गया डोपामिन छोड़ता था। और ये क्या करता है, ये तो पॉइजन बनाएगा। और बस क्योंकि हमारे ब्रेन के सामने क्या होता है, पास में होता है आँख, तो इसको तो फिर डैमेज करेगा। और अगर ज़्यादा बिगड़ गया, ज़्यादा पॉइजन बना तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो दोस्तों कहना चाहिए कि फिर क्या करता है, जब लोग वही पीते हैं तो ऑब्जर्व तो इंटेस्टाइन तो करेगा नहीं, अब वो पचाता नहीं है तो लीवर को देगा। तो लीवर का काम होता है तोड़ने का, वो तोड़ते तोड़ते क्या करेगा, जो कुफर सेल होता है वो भी उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटने लगती हैं। फिर जब वो डैमेज होता है तो फिर लीवर डैमेज होगा। और लीवर का टेक्निकल नाम क्या है, लीवर का जो टेक्निकल नाम है हेपेटिक। और फिर लीवर डैमेज हुआ, कंट्रोल नहीं करेगा, कुछ वर्क फंक्शन नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। अगर जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो गया तो आप देखेंगे कि बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को इजीली ठीक नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी चीज़ कि हमारे जो लीवर है तो अगर जैसे कि ब्लड का फिल्टर भी करता है, अगर ब्लड को साफ़ नहीं करेगा तो उसमें इम्यूनो एसिड बढ़ेंगे, आपका बिलिरुबिन साफ़ नहीं होगा। जब बिलिरुबिन नहीं होगा तो हमारे वो साफ़ नहीं होगा तो क्या करेगा, ये जो हमारे आँख होते हैं ना, उसी को आप लोग बोलते हैं कि बिलिरुबिन बढ़ेगा तो क्या होगा,
जॉइंडिस बोलते हैं ना कि जॉइंडिस। फिर एमिनो एसिड, क्योंकि वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा, भाई लिवर फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो जो आप देखेंगे कि इम्यूनो एसिड होता है वो ऊपर ब्रेन की ओर जाता है, और जब ब्रेन में जाएगा तो क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। आप ज़्यादा देखेंगे कि जिनका लीवर डैमेज हुआ रहता है तो वो पेशेंट को क्या होता है, उनकी जो ऊपर जाएगी इम्यूनो एसिड ऊपर जाएगी तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा। लीवर से आपका जो ब्रेन की कनेक्टिविटी रहती है आपका, जैसे कि लिए जो आपका जो ब्रेन को सर्व कैसा है, तो लीवर से भी की कनेक्टिविटी रहती है दोस्तों। तो लीवर का बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए कहते हैं ना कि लीवर को हेल्थी रखनी चाहिए। आप संतुलित आहार, पोषक तत्व आहार लीजिए, ज़्यादा फैटी नहीं लीजिए, क्योंकि जो 25 साल से आप लोग 25 से 35 साल के बीच में अगर लीवर को फैटी से बचा लेंगे, लीवर अगर इतने साल के बीच में फैटी से बच गया तो ये जान लीजिए कि शुगर होने का चांस नहीं है। क्योंकि अगर लीवर भी फैटी होती है तो लीवर जैसे फैटी हुआ दोस्तों, तो क्या करता है कि जैसे कि राइट साइड में तो ये सिचुएटेड होती है, और हमारे जो लेफ्ट साइड में क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। जब लीवर फैटी को तोड़ने का काम कौन करता है, ये तो इंसुलिन करेगा, ये तो पित्त करेगा। तो क्या करता है कि जब लीवर डोमिनेट नेचर का होता है, वो क्या करता है, इंसुलिन को धमकाता है। फिर इंसुलिन वो पैनक्रियाज को धमकाता है कि मुझे इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन चाहिए। जबकि जब हमारे शरीर में नेचुरल हमारी जो इंसुलिन होती है इतनी होती है कि अगर हम 100 साल आराम से जी सकते हैं। अगर हमें लीवर फैटी ना हो, हमें शुगर ना हो, तो हम बहुत अच्छे से हम अच्छी लाइफ जी सकते, मतलब लंबी एज जी सकते हैं। तो फिर क्या करता है कि वो धीरे 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 इंसुलिन को ले लेता है। तो आप देखेंगे कि लोगों को आजकल 35 से 40 साल के बीच में क्या होता है कि शुगर, तो बोलते हैं ना कि शुगर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी के उसमें कि खाने पीने में विशेष करके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर खाने पीने में दोस्तों ध्यान नहीं देंगे तो बहुत समस्या हो सकती है, बहुत समस्याएं होंगी। और बहुत सारे जैसे कि ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर फिर होता है, शुगर का अप डाउन बना रहता है। इसलिए फिर दोस्तों आज का इतने ही काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट उसमें हम और बताएंगे, पूरे डीपली बताएंगे आप लोगों को। जैसे अभी हम अगर लाइव नहीं आ पाते हैं तो बिजी हो जाते हैं इस बीच में, तो हमारा तबीयत का वो था। और कोशिश हमारी रहती है कि हम पूरी वीडियोज आप लोगों को टाइम टू टाइम अपलोड करें, लेकिन हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे काम हैं। तो आप लोग अपने लाड़ प्यार बना के रखिए। हाँ, लीवर के लिए बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे क्या करें कि आप लोग जैसे कम से कम 3 लीटर पानी पिए, और चुकंदर खाएं, नींबू डाइट के साथ लें, सलाद लें, और ऑयल में जैसे है कि बादाम का, कोकोनट का ऑयल, अलसी का ऑयल, ऐसे खाएं। तो दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों से मुलाकात होती। तो बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, आप अपना लाड़ प्यार बना के रखें, ताकि मैं और अच्छे काम करूं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो हमारे और भाई लोग हैं, हमारे बहनें लोग हैं, उनको सबको ये देखने को मिले। थैंक यू सो मच।